गरम तवे पे ढेर सारा नमक, साथ में लौंग और लहसुन, इसको गरम करके क्या इस्तेमाल करते हैं और क्या चमत्कारिक फ़ायदा होता है, ये आज आपसे मैं ब्लॉग में शेयर कर रही हूँ। और साथ ही साथ इस ब्लॉग में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे 7 कलियाँ लहसुन की किस बीमारी का इलाज करती है, अंडा भाजी कैसे बनना है और गर्म पानी और नमक का क्या इस्तेमाल होने वाला है आज। हेलो, नमस्ते मेरे पूरे परिवार को। आपका आपके ही परिवार में पूरे दिल से स्वागत है। तो मेरी सुबह की शुरुआत कुछ हेल्दी तरीके से होती है, खासकर विंटर सीज़न में। रात में ही कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जिसे सोक करके छोड़ देती हूँ और सुबह पूरी फैमिली को इसे खिलाती हूँ। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो ब्लॉग में बातें करते करते फ़ायदे भी जानेंगे और सुबह से लेकर के शाम तक क्या क्या खास चीज़ें की, क्या क्या टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, जुगाड़ हैं, सारी चीज़ें करेंगे। तो 2 अखरोट, 2 अंजीर, 4-5 बादाम और कुछ किशमिश के, इन चारों चीज़ों को मिला के खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं, शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होती है और साथ ही साथ इम्यूनिटी बूस्ट होती है। और बीच में रखा है 2 खजूर, जो कि ऑल इन वन बेस्ट माना जाता है। तो हर घर के लोगों को ये सुबह में ज़रूर खाना चाहिए, देर तक चबा चबा के खाना चाहिए। और ख़ास कर लेडीज़ जो हैं 35 से ऊपर, उन्हें तो ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है, हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं। अब बात करते हैं पूजा पाठ की। तो मेरे लिए पूजा पाठ होता है मन की शांति के लिए। बहुत सारे लोगों के लिए हर तरह के पूजा पाठ की अलग अलग इम्पोर्टेंस होती है, पर सबसे ज़्यादा शांति मेरा ऐसा मानना है कि अपने घर के बड़ों की सेवा करने में, या जो ज़रूरतमंद है ना, उनकी हेल्प करने में आती है। क्योंकि मैं ये बात आज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरा मन पूजा करने के दौरान भी बहुत अशांत था आज। फिर मुझे लगा कि पूजा करने के बाद भी मेरा मन शांत नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका बेसिक रीज़न है कि जब हमारे घर के बड़े बुज़ुर्ग जो होते हैं अगर बीमार पड़ जाते हैं या फिर हम अब चाह के भी कुछ नहीं कर पाते, तो मन अशांत हो जाता है। मेरे फैमिली में मेरे चाचा हैं, वो अभी मेरे पास आए हैं और अभी उनकी कोई ख़ास ऐसी उम्र नहीं है, लेकिन उनको ना सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम हुई और समय रहते अगर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है तो ये बहुत सीवियर हो जाता है। तो उनकी ऐसी कोई ख़ास उम्र ना होने के बावजूद उनको चलने फिरने में ऐसी दिक्कत हुई कि मैंने देखा कि वो स्ट्रेट खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। तो तब से मेरा मन बहुत अशांत है, ये सोच सोच के कि मैं ऐसा क्या करूँ कि वो एटलीस्ट चलने फिरने के लायक हो जाए। और उनको ऐसी हालत में देख करके मन बहुत दुखी हो गया। तो पूजा करने के दौरान भी मेरे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था। उसके बाद कुछ चीज़ें पढ़ी उसके बारे में और फिर सोचा कि वो सारा ट्रीटमेंट मैं जब तक मेरे पास हैं मैं वो सारी चीज़ें आयुर्वेदिक तरीके से करूँगी। फ़िलहाल पूजा पाठ के बाद पेड़ पौधों की बारी आ गई। तो पेड़ पौधों की हफ्ते में 1 दिन स्पेशल केयर होती है। ये मैंने आपसे पहले की ब्लॉग में भी शेयर किया हुआ है। ये फूड होता है हमारे प्लांट्स के लिए, लिक्विड होता है। 10 बूंद लिक्विड जो है वो 1 भगोने पानी में डाल देते हैं और इसके बाद 1-1 कटोरी पानी सारे पौधों में मैंने डाल दिया। और इससे क्या होता है, पूरे हफ्ते पौधे का जो खाने का रिक्वायरमेंट होता है वो फुलफ़िल हो जाता है। पानी तो रोज़ डालना ही है, बट ये वाली चीज़ें वीक में 1 दिन करती हूँ। तो वो कर लिया। उसके बाद डेली वाला काम जो होता है हमारा, वो सब तो हर गृहिणी के उसमें होता ही है। डेली का जो काम फिक्स है सुबह से लेके शाम तक। पौधों से ना मुझे अलग ही लगाव है और मेरे घर में मतलब चारों तरफ जो ग्रीनरी होती है ना, इंडोर प्लांट्स आउटडोर प्लांट्स, अगर वो हरे भरे रहते हैं तो मेरा मन भी हरा भरा रहता है। और अगर पौधे सूख जाते हैं तो मुझे ना नेगेटिविटी आने लगती है। मुझे लगता है नहीं, किसी भी तरह मेरे पौधे एकदम हरे भरे रहने चाहिए। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इनकी केयर करने में और ये भी घर का एक हिस्सा बन जाते हैं। तो अब मेरा वो ट्रीटमेंट जो है मुझे मेरे चाचा के लिए करना था, वो शुरू हुआ। तो सबसे पहले ये केरल से मैंने एक ऑयल लिया था। ये नेचुरल ऑयल है, 100% नेचुरल ऑयल बना हुआ है वहाँ का, पेन के लिए। तो मैं अपने चाचा को धूप में लेकर के आ गई, क्योंकि अभी धूप बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। और शुरुआत की उनके गर्दन के मसाज से। गर्दन के मसाज में क्या होता है, कान के पीछे से लेके जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं। अगर आप उनको प्रॉपर तरीके से एक्यूप्रेशर पॉइंट्स से कम 15 दिन तक ये करते हैं तो बहुत ज़्यादा आराम मिलता है, चाहे कितना भी पुराना से पुराना दर्द हो। बट ये सिर्फ स्टेप 1 है। जब भी ऐसे घर में किसी को प्रॉब्लम हो ना, तो सारे स्टेप्स फॉलो होने चाहिए। मैं आज के ब्लॉग में तीनों स्टेप्स आपसे शेयर कर रही हूँ और ये रेगुलर बेसिस पे करना है। दवाइयाँ एक अलग काम करती हैं, दवाइयाँ आराम देती हैं और इंस्टेंट रिलीफ देती हैं, बट ये जो होता है ना, ये डीपली किसी भी चीज़ को ख़त्म करने का भले ना करे, उसको कम ज़रूर कर देता है। तो मैंने आधे घंटे पौन घंटे के करीब ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स करके पूरा मसाज किया, कंधे पर, गर्दन पे, सर पे, कान के पीछे
और इस तरह से करने से उनको थोड़ा सा रिलीफ हुआ, लेकिन ये अभी थोड़ा ही रिलीफ था। क्यों? क्योंकि बाकी चीज़ें अभी बची हुई थी। तो बाकी के प्रोसेस क्या है वो मैं आपको आगे की ब्लॉग में बताऊंगी। अगर आपके घर में किसी को भी किसी भी तरह की हड्डी की प्रॉब्लम है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। मैं आपसे उनका आयुर्वेदिक, एक्यूप्रेशर या नेचुरल तरीके से जो भी उपाय है वो आपको उसका उपाय ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि हमारे घर के लोग जब स्वस्थ रहते हैं ना तभी हमें असली शांति मिलती है। बाकी पूजा पाठ तो डेली का एक हिस्सा काम मतलब एक है ही। उसके बाद आ गई कपड़े वाइंड अप करने। और ऊनी कपड़े अगर धुलना हो ना तो आप इजी में धुलिए और उसमें कंफर्ट डाल दीजिए, तो ऊनी कपड़ों में बड़ी अच्छी खुशबू आती है और सॉफ्ट भी होते हैं। तो ऊनी कपड़े अलग धुलना, क्योंकि वॉशिंग मशीन में भी ना वूलन सेक्शन अलग आता है, ऑप्शंस होते हैं उसमें, तो आप उस सेक्शंस में ही करके उस ऑप्शन पे ही जाके धुलिएगा तो वूलन कपड़े बहुत ईजिली वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं, गड़ जाते हैं और जल्दी सूख जाते हैं। ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है वॉशिंग मशीन का कि कपड़े सुखाने, जो विंटर और रेनी सीजन में दिक्कत होती है ना हमें, वो एक फ़ायदा हो जाता है। फिर आ गई फ्रूट चाट खाने की बारी। दिन में जो नाश्ते और खाने के बीच का जो गैप होता है, इसमें फाइबर से भरपूर होता है फल। अब सेकंड स्टेप का ट्रीटमेंट होता है जब मसाज हो जाता है एक्यूप्रेशर, तो उसके बाद होती है सेकाई। तो सेकाई में सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है नमक की सेकाई। तो 4-5 चम्मच नमक तवे पे डालिए और खूब गर्म कर लीजिए, कम से कम 5-7 मिनट तक तावे पे इस नमक को मिलाइए। और साथ ही साथ इसमें 8-10 लौंग मिला दीजिए और 4-5 कलियां लहसुन की। तो जो लहसुन की खुशबू होती है, जो लौंग का ऑयल होता है, ये नमक के साथ जब मिल करके इसकी सिकाई करते हैं तो हड्डी हो या मसल्स हो, इसमें किसी भी तरह का जो पेन होता है वो बेस्ट करता है, रिलीफ देता है। ये मतलब पेन किलर से ज़्यादा तेज काम करता है ये हड्डी या मसल्स के दर्द के लिए। इसलिए आप इसको कभी भी आजमा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि कोई सीवियर प्रॉब्लम हो तभी। आपके घर में किसी को भी घुटनों का दर्द हो, किसी भी तरह की हड्डी की प्रॉब्लम हो, तो ये वाली सिकाई ज़रूर करनी चाहिए। तो अब इसको देखिए ये गर्म हो गया और कॉटन के कपड़े में इसको बांध लीजिए। तो घर में कोई टी शर्ट हो, बच्चों का पुराना टी शर्ट या कोई तकिया का पिलो कवर ही हो, उसमें भी आप इसको बांध सकते हैं। तो मैंने भी इसी तरह से कॉटन कपड़े में इसको पोटली बना ली और अब इसको आधे घंटे तक सिकाई करूँगी उनके गर्दन पे। और भाप अंदर ही रहे इसलिए इसके ऊपर एक तौलिया लपेट लूँगी ताकि बाहर इसका भाप निकले नहीं, क्योंकि गर्मी के साथ साथ इसका भाप भी बहुत काम करता है। तो पोटली तैयार हो गई है, अब सेकाई का काम करना है, लेकिन साथ ही साथ खाना, नाश्ता और भी कई चीज़ें करनी है। तो खाने और नाश्ते के लिए क्या, तो सबसे पहले मेथी के पराठे की स्टफिंग तैयार करनी थी। तो मेथी के पत्ते काट लिए और उसको सरसों का तेल डाला और इसमें तड़का दे दिया जीरा और हींग का। बहुत सारे लोगों को ना पराठा खाने से गैस बनता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, तो हींग डालती हूँ मैं, मेरी आदत है वेजिटेरियन उसमें। और 2 खड़ा लाल मिर्च डाल दिया, थोड़ा सा लहसुन अदरक कूटा हुआ, मेथी के साग इसमें डाल दिए, 2 गड्डी मेथी का साग है। और स्टफिंग बहुत बेस्ट बनती है, इसमें नमक और ज़ीरा पाउडर मिलाइए और साथ ही साथ 4-5 आलू मैश करके डाल दीजिए, उबले हुए आलू। तो ये वाला जो स्टफिंग होता है ये ढाबे वाले लोग ऐसे ही बनाते हैं। तो मैंने भी 4-5 आलू मैश करके डाल दिए, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और 10 मिनट तक इसको खूब सूखा करने तक भून लिया। तो बड़ी सी सौंधी सी खुशबू हो जाती है और बहुत सौंधा स्टफिंग तैयार होता है। फिर नॉर्मल तरीके से आटा सानिए, उसमें इस स्टफिंग को भरिए, बेलिए और दोनों साइड सेक लीजिए। मेथी का पराठा तैयार है। साथ में अजवाइन भी थोड़ा सा मैंने स्टफिंग में डाल दिया था, क्योंकि टेस्ट और हजम दोनों ही चीज़ें हो जाती हैं अजवाइन से। इसके बाद मेरे हस्बैंड के आँख में, जिसे हम यूपी में बिहार में बोलते हैं बिल्लनी हो जाती है, तो उसका मुझे घरेलू उपचार मैंने किया। आँख में अचानक से गोल गोल सा जो हो जाता है ना, वो उसके लिए लहसुन की कलियाँ छील ली। फिर मुझे उनकी अपने चाचा की सेकाई भी करनी थी, क्योंकि वो वाला तो हो गया कि मैंने नमक की सेकाई कर दी, पर थर्ड स्टेप होता है जिसमें आपको गर्म पानी में आधा कटोरी नमक डालना होता है। और इसमें पीठ की सेकाई नहीं करनी, बल्कि पैर इसमें डुबो के रखना है, क्योंकि जितने भी पेन होते हैं ना हमारे शरीर में, उन सारे का एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे पैर में तलवों में होता है। तो आधे घंटे तक इसको पैर इसमें डिप करके डुबा करके रखना है, तो सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। और उसके बाद जब पैर पे मसाज करते हैं तो सारा पेन जो होता है वो धीरे धीरे रिलीज़ हो जाता है। तो एक तरफ पानी दे दिया मैंने चाचा को और फिर इनकी आंखों में
7 कलियां लहसुन की ऊपर से छील करके उसका रस हल्का हल्का आँख पे जहाँ पर हुआ है वो लगाया। तो मेरा बेटा उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था, जब मैं लगा रही थी उसको एकदम नई चीज़ लग रही थी। और फिर इस लहसुन को ऐसी जगह रख दिया जाता है जहाँ वो तेज़ी से सूख जाए। तो कहते हैं जैसे जैसे लहसुन सूखता है वैसे वैसे ये बिल्ली भी सूख जाता, पकता नहीं है फिर। इसके बाद मैंने बनाया, आज बुधवार था तो अंडा की भुर्जी। तो इसके लिए रिफाइंड और मक्खन डाला, फिर इसमें प्याज का तड़का दिया और साथ ही साथ हरी मिर्ची खूब बारीक कटी हुई, लहसुन कुटा हुआ और अदरक कुटा हुआ। और इसके बाद इसमें मिला, इसको खूब 1 मिनट तक भून दिया। और फिर इसमें कुछ और चीज़ें मिलाई। ये जो होता है ना, जो लोग पाव भाजी खाते हैं, भाजी अच्छी लगती है उनको, ये अंडे वाली भुर्जी भी बहुत अच्छी लगेगी, बहुत ही टेस्टी लगती है। वैसे अभी तक आप इस ब्लॉग को देख रहे हैं और लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करके आपको इस वीडियो का क्या सबसे अच्छा लगा वो बताइए। ये मैंने डाला है थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट, बाज़ार का पिसा हो, क्योंकि भाजी बना रहे हैं तो लहसुन अदरक का मात्रा जो होती है ना वो अच्छी होती है अगर आप 1 चम्मच डाल देते हैं। फिर एक बड़े साइज़ का टमाटर था, उसको बारीक काट लिया, वो डाल दिया। और फिर इसमें नमक, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डाल दिया। और अब इसको भून लूँगी 2 से 3 मिनट ताकि टमाटर थोड़े गल जाएं। थोड़ा सा इसमें मीट मसाला या फिर गरम मसाला या सब्ज़ी मसाला या पाव भाजी मसाला आधा चम्मच आप इसमें डाल दीजिए और इसको मिक्स कर दीजिए और थोड़ा देर इसको भून लीजिए। फिर इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, क्योंकि इससे क्या होता है, रंग बहुत अच्छा आता है इस अंडा भाजी का। और इसको मिक्स कर लिया। और ये मैं बना रही हूँ 4 से 5 अंडे के लिए, तो पूरी फैमिली का 4 से 5 अंडे में हो जाता है काम, मतलब कंप्लीट डाइट हो जाती है 4 से 5 अंडे का अगर आप ये भाजी बनाते हैं तो रोटी के साथ। इसके बाद इसमें थोड़े से हरे मटर डाल दिए, ये ऑप्शनल, आप चाहें तो ही डालें। भाजी में चूँकि हम लोग मटर डालते हैं इसलिए मैं अंडा भाजी में भी कभी कभी मटर डाल देती हूँ। थोड़ा सा पानी डाला, अब इसको 5 मिनट ढक करके पकने के लिए छोड़ दूँगी। और अब इसमें अंडे फटाफट से फोड़ देने हैं। वैसे अगर आप अंडा खाने के शौकीन हैं और अंडे की अलग अलग रेसिपी बनाना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट पे विजिट करिएगा, आपको ढेर सारी वहाँ पे एग, मटन, फिश, चिकन सबकी रेसिपीज़ मिल जाएगी। और वेज की तो आपको ढेरों रेसिपीज़ मिल जाएगी। तो प्लीज़ चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट करिएगा और अगर अच्छी लगेगी तो चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी इस फैमिली का परमानेंट मेम्बर बन जाइए। तो मैंने अंडों को फोड़ दिया, अब इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। बाकी का प्रोसेस आप देखिए आपको कैसा लगेगा, और एक बार इसको बना के ज़रूर देखिएगा। मुझे यकीन है कि आपके घर वालों को ये वाली अंडा भाजी बहुत पसंद आएगी। अब थोड़ी देर पकाने के बाद इसमें धनिया पत्ते और प्याज के, हरे प्याज के पत्ते डाल दिए और मिक्स कर दिया। और ये बढ़िया सी गर्मा गर्म अंडा भाजी तैयार हो गई है। अब बताइए कि आपको आज की ब्लॉग की रेसिपी, आज की ब्लॉग की होम रेमेडी, आज की ब्लॉग की जो भी खास बातें, टिप्स, ट्रिक्स, जुगाड़ जो भी बताया है वो सारी चीज़ें कैसी लगी। अच्छी लगी होंगी तो कमेंट ज़रूर करिएगा।